मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, निरंजन कुमार, राकेश, रुपेश गुप्ता जी, सलोनी, राम, पता नहीं बड़े तेज नाम है, रुपेश, सुधीर कुमार, गुलशन प्रजापति, संजय कुलार, रिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए जुड़ते हैं आज मेरे प्यारे बच्चों हम शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होगी वहां तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें ही डिस्कस करूंगा आपके साथ, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको सिर्फ फार्मूले बेस्ड चीजों को घुमाया जाए। धीरे धीरे उसके बाद फिर फ्रैक्शन पर लेके जाऊंगा और फिर से आगे। मेरे बच्चे सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट होता है। ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो। ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। और अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होने लग जाए तो हम कहने लग जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रहे, हम बात करेंगे क्या ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट हो, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। दूसरी बात, रेट क्या होती है वैसे कंपाउंड में भी आपने पढ़ी, यहाँ पे पढ़ी। रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। कुछ चीजें बड़ी जरूरी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज रेट होता है। रेट परसेंट का मतलब 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 12.5% रेट है तो 12.5% की फ्रैक्शन नहीं इसका मतलब ये हुआ, अगर इसे 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 12.5 रुपए। या इसका रेशियो लेंगे तो कह देंगे कि 8 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 1 रुपए। हाँ ना। अगर मेरे बच्चे में आपको ये कहूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10% की फ्रैक्शन का हिसाब 1/10। इसका क्या मतलब बना सर? इसका मतलब ये बना कि भाई 10 रुपए पर 1 साल 1 साल का ब्याज 1 रुपए। 10 रुपए पर 1 साल का ब्याज मेरे प्यारे बच्चों 1 रुपए। ये है मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की रेट की कहानी। अब हम सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 1 पे चल रहे हैं। टाइप 1 में मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला बेस्ड करूंगा, यानी कोशिश करके धीरे 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 बेसिक फार्मूला की तरफ लेके चलूंगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन पे जिस रेट से जिस टाइम से कह रहा हूं इंटरेस्ट निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है बाबू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो 100 ऊपर जाके गुना आरएनटी से भाग, अगर मुझे रेट निकालनी है तो 100 से ऊपर गुना पीएनटी से भाग, मतलब वही बात। अब मेरे प्यारे बच्चों रेट जब भी होगी ना, कुछ नहीं दिया होगा तो रेट हमेशा पर एनम होती है, ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों टाइम को साल में कन्वर्ट करना हो, जैसे 1 महीने को साल में कन्वर्ट करना हो तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, 12 से भाग दो। 3 महीने को कन्वर्ट करना हो तो भी 12 से भाग दो, 8 महीने को कन्वर्ट करना है तभी 12, यानी टाइम अगर महीनों में रखा हो मेरे बच्चों, उसे साल में कन्वर्ट करना हो तो 12 से भाग देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट यानी मिसल धन क्या होता है? मिसल धन होता है मूलधन प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल के अंदर जब हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो वो हमारा अमाउंट आएगा। अब हम बात करते हैं अगर दिन दे रखे हो फिर कैसे कैलकुलेशन होगी। सर अगर दिन को साल में बदलना होगा, साल में क्यों बदलना होगा? क्योंकि सर रेट सामान्यतः पर एनम में होती है, कुछ नहीं रखा होता तब भी पर एनम में होती है। तो एक साल में मोटा मोटी हमें हमेशा ही 365 दिन मानने हैं। तो 1 डे इक्वल टू 1/365 ईयर्स। 73 दिन करेंगे तो 73/365, 140 दिन करेंगे तो 140/365, यानी जब भी दिन को साल में कन्वर्ट करना है तो 365 से भागना है। आपने ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई लीप ईयर दिया हो तो मेरे बच्चे उसमें रहते हैं 366 दिन। ये कुछ महीनों का हिसाब है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, 31, 30, 31, 30 इस तरह से दिन होते हैं। कुछ सवालों में दिन के हिसाब से जाती कैलकुलेशन समझाता हूं। आइए मेरे बच्चों पहला सवाल आपने नजर पेश किया, कह रहा 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। आराम से धीरे धीरे सीखना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। प्रिंसिपल देखा 12,000 रुपए, रेट दर की 15%, टाइम दर का 3 साल, बटा 100 दो जीरो से दो जीरो काटा, 12 गुना 15 करेंगे 180, 180 को 3 से गुना करेंगे 540 और एक जीरो बची हुई। तो इसका मतलब मेरे प्यारे जो साधारण ब्याज बना वो बन गया आपका कितना? 5400 रुपए। बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से आपको बता रहा हूं, है ना। आइए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि भैया 2,64,000 रुपए का पैसा इन्वेस्ट किया हमने, तो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल देखा है 2,64,000, रेट है मेरे कितना? 8%, टाइम मेरे कितना? 3 साल, बटा में 100। आइए मेरे दोस्त अभी कहानी बताना यार, अगर डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो लगा दूंगा। आपने बिल्कुल ठीक बात है सर, 2 जीरो लग जाएगी। मैं प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100, यही बात है सर। अब कैलकुलेशन लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो गया, बिल्कुल ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5 कितना बचा? 3, 5 30, 5 25, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे तो आएगा 2 एकम 2, 2 4, 2 4। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 132 गुना 165 गुना 3। तो मेरे प्यारे बच्चों जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वो जानते हैं कि अगर 5 है और इवन नंबर है तो लास्ट का एक अंक जीरो होगा, लेकिन वो सारे ऑप्शन में जीरो है। अब मेरे प्यारे बच्चों मतलब काम कर सकते हैं, डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे भैया? देखो बाबू 3 2 5 6 आया, 5 और 6 11 और 1 12 आया, 12 का डिजिटल सम 3 होता है। अब 3 गुना 3 9 का डिजिटल सम 0 0 से किसी को गुना करोगे जीरो आएगा। अब हमें देखना किसका मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम जीरो आ रहा है। 8 और 9 7 और 2 जीरो आ रहा है, 7 2 9 8 9 इसका भी जीरो आ रहा है। हाँ जी, यहाँ देखिए 5 4 9 6 3 9, 5 4 9 6 3 9 सभी का डिजिटल सम जीरो आ रहा है, यानी सवाल का डिजिटल सम से सोल्व ही नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए? अब दूसरा तरीका ये मेरे बच्चे कि आप इसे यूनिट डिजिट से पकड़ें। 165 को देखिए ये कहानी वो बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। 5 से भाग देंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 गुना 3। हाँ ना। अब मेरे बच्चे मोटी मोटी बात समझने वाली ये है कि 132 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 64, 2 गुना 66। तो 5 और 2 तो मल्टीप्लाई होकर आखिर में जीरो बना देगा। अब यूनिट डिजिट पकड़ते हैं तो 6 3 18 और 8 3 24, यानी इकाई का अंक जीरो के बाद आएगा 4। ये बात वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम में चीजें पढ़ी होंगी, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक चीज और भी मैं समझना चाहूँ, अगर आप ये चाहते हैं किसी सवाल में कि सर हम 8.25% की फ्रैक्शन ही ना ले लेते तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आप सोल्व करेंगे ना तो पहले 8.25% की फ्रैक्शन ले लो। 8 के मतलब 8 से 1 4%, तो 832 और 33 बटे 4%, बटे 4% परसेंट का मतलब बटे 100। हाँ जी, तो फिर जब आप इसे सोल्व करोगे ना तो ऐसे लिखोगे 2,64,000, रेट लिखोगे 33 बटे 400 और गुना लिखोगे मेरे टाइम। फिर बटे 100 मत लिखना क्योंकि आप ऑलरेडी रेट की फ्रैक्शन बनाने में ले चुके हैं, है ना। फिर आप कैलकुलेशन करिए 2 जीरो से 2 जीरो करिए, 4 से काटेंगे 4 से 24, 4 से 24, है ना। फिर उस तरीके से सोल्व होगा। ये है 2,64,000, तो 2 जीरो कट के 1 जीरो रह जाए। क्लियर है? अब आते हैं आगे। देखिए मेरे प्यारे सवाल में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। अब मेरे प्यारे प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो है 4,000 रुपए, रेट जो देखिए 12% पर एनम देखिए बटा 100। अब मेरे बच्चे टाइम है 18 महीने, 18 महीने को साल बनाएंगे तो 18 बटे 12 कर देंगे, हाँ ना, क्योंकि साल बनाने के लिए 12 से बात देंगे तो 18 महीने को साल बनाएंगे तो 12 से बात दे देंगे। आपने कहा ओके, अब काटिए। तो काट पीट बचाएंगे मेरे बच्चे तो 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो साधारण ब्याज जो आया 18 और 1 जीरो, तो साधारण ब्याज जो है मेरे बच्चों 720 रुपए। साधारण ब्याज जो है मेरे बच्चों क्या है? 720 रुपए।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है 48,750 रुपये धनराशि पर 16% वार्षिक दर से किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, फंडा होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। अब प्रिंसिपल है बाबू कितना, 48,750, रेट है कितना जी 16%, टाइम कितना बाबू 73 दिन। 73 दिन के साल बनाओगे तो भाग दोगे 365 से, क्योंकि 73 क्या है मेरे बच्चे दिन, दिन के साल बनाने के लिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साल में। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 73 को से काटा 5 आया, अब मेरे बाबू 1 0 से 1 0 गया। अब आपको और कैलकुलेशन करनी होगी। अब देखो 5 दूनी 10, 5 ही गया 5 ऐसे 25 25 से कट जाएगा। कैसे कटेगा जी, 25 दूनी 50 तो होगा नहीं, 25 से 25 बचा कितना 23, 237, 25 में 225 12, 25 125, ठीक है जी। 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 8, गुना करेंगे तो 8 40, 8 72 और 4 76, 8 8 और 7 15, यानी साधारण ब्याज आएगा मेरे बच्चे 1560। अगर हम ऐसा कुछ ना भी करें तो भी डिजिटल सबसे आराम से सवाल को हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ फार्मूला एक्सप्लेन करना सिखा रहा हूं धीरे-धीरे आपको। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है असीमा बोरोड ₹75,000 from a nationalized bank on 26 March 2022 at the rate of 9% per annum. Simple interest. If she cleared the account on 7 June of the same year, then what amount did she pay? सवाल में ये कह रहा है कि 75,000 को उधार लिए, साधारण ब्याज का सूत्र होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो 75,000 को उधार लिए, बहुत बढ़िया। रेट कितनी है जी 9% पर annum, टाइम कितना निकालना होगा बटा 100। अब मेरे बच्चों मुझे टाइम कैलकुलेट करना है 26 मार्च 2022 से, 26 मार्च 2022 और कब तक जाना है मुझे मेरे बच्चे 7 जून को, कहता उसी साल 7 जून को ऑन द 7 जून ऑफ द सेम ईयर, 7 जून 2022 तक जाना। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि हमें यहाँ दिन गिनने होंगे भाई मार्च में कितने दिन होंगे, तो 26 तारीख हुई, 27 हुई, 28 हुई, 29 हुई, 30 हुई और 31 हुई, मार्च 31 दिन का होता है, तो 3 और 3 6 दिन, ये आपको उंगलियों पे गिननी महीने में, 6 दिन तो हो गए सर मार्च के। फिर आना अप्रैल, अप्रैल आता है सर 30 दिन का, फिर आना सर मई, मई आता है 30 दिन का, 31 दिन का, 31 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो मई के बाद आना था फिर जून, लेकिन जून में केवल 7 जून तक ही था। अब मेरे प्यारे बच्चों या तो 26 मार्च शामिल करोगे या 7 जून, इन दोनों में से कोई एक डेट शामिल करनी होती है, तो हमने 26 मार्च को जमा कराया तो 26 मार्च को लोगे तो 26 मार्च से देख लो, तो यहाँ एक दिन आपको छोड़ना होगा, यहाँ 6 जून तक लेना होगा, 6 दिन। फिर से समझाता हूँ, या तो ये वाला दिन एक्सक्लूड कर दो, ये इंक्लूड करो, या फिर ये इंक्लूड करके एक्सक्लूड करो, दोनों में कोई एक दिन लेना होता है। तो जोड़ेंगे तो भैया 6 और 1 7 और 6 13, 3 3 6 और 1 7, यानी मेरे बच्चे 73 दिन की कहानी है जिसको हमने समझा। आइए भैया, अब 73 दिन है और रेट है पर एनम, तो 73 दिन को साल बनाएंगे तो 365 से भाग देंगे। देखिए मेरे बच्चे 73 का 73 5 365, 2 0 से 2 0, 5 से काटेंगे तो 15 75 150 और 15 में 135, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1350 रुपए मेरे बच्चों, 1350 रुपए क्या हुआ जी, उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया साधारण ब्याज के रूप में, तो 1350 रुपए। अब उसने पूछा आसिम में बोरोड ₹75,000 फ्रॉम ए बैंक नेशनलाइज्ड बैंक ऑन दिस मार्च 9% इंटरेस्ट, इफ शी क्लियर द अकाउंट, अगर वो अकाउंट क्लियर करेगी तो मेरे बच्चों क्या देना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितने का है भैया 75,000 का और इंटरेस्ट 1350 रुपए, तो जोड़ोगे तो 0 5 3 5 1 6 7, यानी 76,350 रुपए देके हिसाब क्लियर होगा, और यही आपसे सवाल में पूछा होगा। ठीक है जी, हिंदी 99 में लिखा है, कहाँ लिखा है हिंदी 99? देखिए मेरे बच्चे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹22,000 एट दिस परसेंट पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 4 फरवरी टू 18 अप्रैल 2015, ध्यान देना। सवाल में ये कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीस दिस, तो मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज का सूत्र होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। देखिए पहली टाइप में बिल्कुल बेसिक से के फार्मूले को लिखवा रहा हूं, बार-बार ताकि आप समझ पाएं। सवाल में कह रहा है जी 2000 रुपए का प्रिंसिपल है, रेट है 25/4%, परसेंट बनाने के लिए बटा 100, क्योंकि बटे 100 का फार्मूला, और टाइम जो रखा है 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2015, 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015। तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कि अगर ये लीप ईयर होगा यानी साल 4 से भाग होगा तब तो यहाँ 300 ना फरवरी 29 की, और अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन के लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, 15 या 4 से भाग रहा नहीं तो लीप ईयर नहीं है, तो इसका फरवरी 28 दिन के लेंगे। 28 दिन में से मेरे प्यारे बच्चों 4 मतलब 3 तारीख तक का हिसाब हटा दो तो बचे कितने दिन, 25 दिन बचे भाई। 28 दिन होने थे फरवरी में, बिल्कुल होने थे। अब 4 फरवरी से हिसाब कैलकुलेट होगा, तो 4 से पहला यानी 3 1 2 3 पहले 3 दिन कैलकुलेट नहीं होंगे, 28 में से पहले 3 दिन घटाए 25 दिन कैलकुलेट होंगे। उसके बाद फरवरी के बाद आना मार्च, मार्च में बाबू पूरे 31 दिन का हिसाब लिया जाएगा, फिर आएगा अप्रैल, अप्रैल में या तो ये वाला दिन शामिल करो या ये वाला, ये शामिल कर दिया है तो इसको हटा दो, तो 17 अप्रैल, तो 17 दिन होंगे, तो जोड़ोगे 5 1 6 और 7 13, 3 हासिल 2 3 5 1 4 1 7, तो आंसर है मेरे बच्चे 73 दिन। कितना दिन है मेरे बाबू 73 दिन। अब रेट पर एनम तो भैया इसे साल बनाओ तो बटे 365 करने पड़ेंगे, 73 का 73 365, 2 0 से 2 0, 4 5 20 से 20, आंसर आ गया मेरे बच्चों कितना 25, यानी साधारण ब्याज 25 रुपए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे 28 अप्रैल से 4 नवंबर में दिन गिना देता हूं, बाकी कार्रवाई आपने करनी। 28 अप्रैल से 4 नवंबर, आइए मेरे बच्चे मुझे देखना है कि 28 अप्रैल है तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं मेरे बच्चे, 30 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 30 दिन में से 27 अप्रैल तक 27 दिन जा चुके हैं तो बचे कितने दिन, 3 दिन, तो यहाँ 3 दिन। अप्रैल के बाद आएगा मार्च, मार्च में कितने दिन होंगे जी, अप्रैल के बाद मार्च कहाँ से आएगा, मई, मई में कितने दिन होंगे जी 31 दिन, फिर आएगा जून, जून में 30 दिन, फिर आएगा जुलाई, जुलाई में 31 दिन, फिर आएगा अगस्त, अगस्त में भी 31 दिन, फिर आएगा सितंबर, सितंबर में 30 दिन, फिर आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन, और फिर नवंबर में लेंगे सिर्फ 3 दिन। बताया था ना डेट, या तो ये वाली ले लो या तो यहाँ वाला दिन ले लो या यहाँ का, तो वहाँ ले लिया इसको छोड़ दो, इसका दो। देखो 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10, देखिए 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10 से 1, 3 और 1 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 3 19, यानी 190 दिन की हिसाब आपकी कहानी। अब मेरे बच्चों सवाल बेहद आसान है कैलकुलेट करना, आराम से हर एक बच्चे को समझ आए वो सारी चीजें यहाँ चल रही है। मेरे बच्चे मूल धन का 73 कैलकुलेशन आपने खुद करनी, रेट रखिए 15% और टाइम रखा 190 दिन, और मेरे बच्चे बटे 365 करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये हुआ बाबू साधारण ब्याज का सूत्र। 2 0 से 2 0 3 3 3 365, 5 3 15 19 30 57, 570, ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर।
देखिए मेरे बाबू, 45 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में इतनी पे हो जाएगी। कहते हैं जी रेट पूछा क्या होगा, 6525 रुपए जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है अमाउंट आपका, और प्रिंसिपल कितना है जी 45 रुपए। एक एक शब्द को धीरे धीरे ब्रेक करके समझाऊंगा ताकि हर बच्चा बात को पकड़ 5 2 0 6 में 4 2, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2025 है। अब रेट परसेंट निकालने का सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। आपने कहा सही बात है सर। अब सिंपल इंटरेस्ट है 2025, ओके रिपोर्ट है साहब, इंटू में 100 भी है, ये भी ओके रिपोर्ट है साहब, बट प्रिंसिपल है 45 रुपए, ये भी रिपोर्ट ओके है सर, और टाइम है 5 साल। आओ ही ब्रेक करें, 2 0 से 2 0 अब जरा ध्यान देना, 5 से काटे तो 5 नहीं 45 और 5 कम 5, यानी 5 मैंने यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से यानी 25 ले लिया मैंने यहाँ से, तो 25 से यहाँ काटूंगा तो 25 8 200 आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर ना जाने की जीवाएगा 25 से 25 800 आएगा, 800 आएगा। फिर 9 से काटूंगा 9 8 72 9 नहीं 81 है ना, देखना भैया कहाँ गड़बड़ की है, 25 से काटा 25 8 200, सॉरी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने, माफ करना 25 8 200 कहाँ नाराज हो रहा है, 25 8 200 2 बचा 5 25 कम 25 माफी चाहता हूँ, 9 से काटेंगे 9 नहीं 81, तो रेट जो आगे मेरे प्यारे बच्चों वो आगे 9%, रेट जो मेरी बनी कितनी बनी मेरे बच्चों 9% है, तो रेट 9% ठीक है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 1 रुपए पर 1 महीने का, सबसे पहले 1 महीने को साल बना लो, 1 महीने को साल बनाएंगे 1 बटे 12 साल बने, 1 पैसा 1 पैसे के रुपए बनाओगे 1 बटे 100, यानी मेरे बच्चे में ये कह सकता हूँ जो ब्याज बनाना वो बना 1 बटे 100, 1 पैसे के रुपए बनाएंगे तो ब्याज बना 1 बटे 100 और टाइम हो गया 1 बटे 12। अब कह रहे हैं 1 रुपए पर, यानी मेरे जो प्रिंसिपल था 1 रुपया, टाइम है भैया 1 बटे 12 महीने गुना 100, सिंपल इंटरेस्ट है 1 बटे 100 रुपए, कैलकुलेट करोगे 2 0 से 2 0 निपटा दिया, 12 के ऊपर जाएगा मेरे बच्चों, रेट जो निकल के आएगा 12% आएगा, साधारण ब्याज की जो दर निकल के आएगी वो 12% निकल जाएगी, कितनी आएगी मेरे बाबू 12%। आइए मेरे बच्चे कहता है 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5% 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज आती है, तो मेरे प्यारे जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, प्रिंसिपल देखा 2700 रुपए महीना 2700, टाइम दिया हुआ 8 महीने, 8 महीने को साल बनाना है मेरे बच्चे, तो 12 से भाग देना होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5 पैसे प्रति रुपए, यानी 1 रुपए पे 5 पैसे, अगर 1 रुपए पे 5 पैसे है तो 100 रुपए पर कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे 500 पैसे, 500 पैसे मतलब 100 रुपए पर 5 रुपए, ये बेसिक बात समझना, 5 पैसे प्रति माह है, प्रति रुपए प्रति माह है। फिर अपनी बात को दोहराता हूं मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए, यानी 1 रुपए पे 5 पैसे, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, यानी अगर 100 पैसे लगाओगे तो 1 महीने में ब्याज मिलेगा 5 पैसे, 1 महीने में ब्याज मिलेगा 5 पैसे, आपने कहा ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कहानी मोटी मोटी बात ये है कि हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं कि रेट है 5%, 5% पर मंथ। आपने ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि प्रति माह 5 पैसे पर रुपी पर मंथ, कि भैया 1 महीने का 5 पैसे बना, 1 रुपए पे 5 पैसे बना 1 महीने में, यानी 1 महीने की रेट है 5%, तो 12 महीने की रेट होगी 12 गुना 5 60%, यानी 60% पर एनम मेरी रेट होगी, बिल्कुल ठीक है। अब रेट होगी 60% बटा 100 पर, आओ जी कैलकुलेशन बैठाते हैं, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40, 0 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 रुपए, एक तो तरीका था ये वाला, ठीक है। दूसरा हम सब कुछ ही चीजें महीने में ले लेते हैं, भाई प्रिंसिपल है 2700 रुपए, रेट है मेरे जो 5% पर मंथ, टाइम है 8 महीने, तो देखिए खेल बड़ा आसान हो गया क्योंकि पर मंथ है, ये महीने है, तो दिक्कत कहां है हमें, सीधा गुणा करोगे 10,000 ना 1080 रुपए, यानी इस खेल में आपका रेट भी पर मंथ है और टाइम भी पर मंथ है, इसलिए आपको सवाल में दिक्कत नहीं है। वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% की दर से 60 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा, मेरे प्यारे बच्चों वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% की दर से 60 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा, यानी मेरे प्यारे बच्चों इस बार जो आपसे पूछा प्रिंसिपल पूछा, तो फार्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन में रेट इनटू टाइम, सिंपल टाइम रखा है मेरे प्यारे 5 साल, रेट रखी 6%, साधारण ब्याज 60 गुना 100, आओ जी कैलकुलेट करते हैं, 6 5 30 30 से काटेंगे 2 तो प्रिंसिपल आएगा 200 रुपए, यानी वेतन को छोड़ नहीं 200 रुपए होगा। कह रहा है मूलधन ब्याज जिस पर इतने परसेंट वार्षिक दर से 9 माह बाद साधारण ब्याज 55 रुपए होगा, देखिए 9 महीने का साल बनाएंगे, बटे 12 लिखेंगे, 3 3 9 3 12, ये आ गया टाइम, रेट को भी कहो तो सेटल कर ले 3 3 9 9 और 2 11 बटे 3%। अब आइए प्रिंसिपल पूछा तो पढ़ना होगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। अब मेरे जो साधारण ब्याज जो दिया हुआ था वो था 55 रुपए इनटू 100, रेट जो है आपकी वो है 3 से 2 बटे 3 यानी 11 बटे 3%, बटे वाला 3% के ऊपर, और टाइम है मेरे बच्चे 9 महीने, 9 महीने के साल बनाएंगे 3 बटे 4 साल, 3 बटे 4 बटे वाला 4% के भी ऊपर, 3 से 3 11 55 5 20, तो मूलधन आएगा मेरे बच्चे 2000, मूलधन आएगा मेरे बच्चे 2000, कितना आएगा मेरे बच्चे 2000। अब सबके कमेंट बदल गए बच्चों के, सब कह रहे हम तो कांग्रेस के साथ हैं, हम करो जो जीता उसी के साथ हो तुम। राजस्थान में बीजेपी को सारी 25 25 सीटें बीजेपी आगे चल रही है, राजस्थान के सारे बच्चों बीजेपी वोट दे देता है, हरियाणा नहीं कमाल करता इस बार तो। देखिए मेरे बच्चे मूल राशि बताइए जिस पर इतने परसेंट की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 100 रुपए का ब्याज मिले, ध्यान देना मेरे, कहता है प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इनटू टाइम हमें 100 अपॉन में रेट इनटू टाइम, तो सवाल में कह रहा है मूल राशि बताइए जिसे 14 से 7% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर, तो मेरे प्यारे बच्चों रेट की फ्रैक्शन निकल जाएगी क्योंकि तो सिंपल है, कितनी बनेगी 1/7, ध्यान रखना 100 मत लेना, सीधा 1/7 आ गई, तो रेट की फ्रैक्शन ही 100 होकर 1/7 आ गई प्रतिदिन, एक दिन में, तो एक दिन के साल बनाएंगे 365 बनेगा, तो टाइम होगा 1/365, तो कहता है कि 100 रुपए का साधारण ब्याज मिले, ये 100 लिखेंगे नहीं क्योंकि मैंने रेट के साथ पहले ही 100 लेके 100 कर दिया 1/7। अब मेरे बच्चे होगा क्या कि 100 भी फिर 7 भी ऊपर आएगा और 365 भी ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यार ऑप्शन से जाना है तो आपको पता है 2 जीरो तो लास्ट में आएंगे, फिर 7 5 35 आएगा। अब देखो यूनिट डिजिट 0 0 का 5 कहां आ रहा है, 3 आ रहा है 4 आ रहा है 2 आ रहा है, यहीं 5 आ रहा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है किसी विशेष राशि पर सवा 2 साल के अंत में इतने की वार्षिक दर से छूट 78 रुपए। देखिए यार कई बार क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ डिस्काउंट के रूप में शो कर दे रहा है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही है और कुछ नहीं है, कह रहा है किसी विशेष राशि पर, तो भैया प्रिंसिपल निकालना है तो होगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट 78 रुपए है गुना 100, रेट जो रखी मेरे बच्चे उसे देखोगे तो 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 6 2 8/3 8/3 और टाइम जो मेरे बच्चे 4 दूनी 8 9/4। आओ भैया सोल्व करें सर। देखिए कुछ जगह पे इसमें कई बार ऐसा होता है कि सिंपल इंटरेस्ट को डिस्काउंट कर देता है, जैसे परसेंटेज में आपने पढ़ा है कमीशन को डिस्काउंट देता है, ऐसे इस बार लिख दिया इसने। अब कहीं को सेटल करते हैं 3 कम 3 3 9 4 कम 4 4 दूनी 8 3 दूनी 6 6 से 13 86 और सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आया 1300।
तो साधारण ब्याज जो अपने मूलधन जो बनाएंगे जिस प्रिंसिपल पे सारा कार्रवाई चल रही है 1300 कह रहे यदि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि इतने रुपए हो जाती है, अमाउंट हो जाता है 87,750 रुपए एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर, देन व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो कहता है मूल राशि क्या थी, मूलधन क्या थी। देखिए मेरे तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना क्या है, अमाउंट हम दे रहे हैं, रेट हम दे रहे हैं, टाइम हम दे रहे हैं। देखिए आपको ये बताया कि भाई अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हम मान ले रहे बाबू प्रिंसिपल है पी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इनटू रेट होगा 8%, टाइम है 4 साल बटा 100, ये साधारण ब्याज। तो मूलधन जमा साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन, और इसे सोल्व करोगे आएगा 100 पी, एलसीएम ले लो भैया 100 पी, तो ये 100 पी आएगा और ये 832 पी आएगा, तो ये आएगा 132 पी बटा 100। ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका अमाउंट, ये आ गया आपका अमाउंट, जबकि एक्चुअल में जो अमाउंट है वो कितना है 87,750। ये देखा अमाउंट, यहाँ से मूलधन निकालो तो प्रिंसिपल क्या आएगा 87,750 गुना 100 और बट्टे में मेरे बच्चे 132 आ जाएगा, बटे में आएगा 132। अब पूछा बताइए प्रिंसिपल कौन सा होगा, बताइए भाई। अब मेरे बच्चे से कैलकुलेट करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। ये पेपर का क्वेश्चन मेरा सवाल नहीं है, पेपर वाला भी जानता है कि सवाल को कराना टफ हो जाएगा बच्चे के लिए, तो बच्चे को सिर्फ ये देखना था कि भाई अमाउंट जो है ना वो हो रही है 87,750 और अमाउंट के अंदर क्या शामिल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, तो ये बात तो तय है मेरे प्यारे बच्चों कि जो प्रिंसिपल होगा 87,750 से कम होगा, ये 87,750 से थोड़ा कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट भी 8% की रेट से 4 साल का है, यानी प्रिंसिपल जो होगा 87,750 से काफी कम होगा, उस लिहाज से जाओगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यानी आपको सवाल पढ़ना है, हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ाना और वहां से कार्रवाई बैठानी। अगली बात, इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी आप टैकल कर सकते हैं कि बच्चे रेट कितनी है 8%, आपने कहा सही है सर, 8% की फ्रैक्शन क्या है सर 8% की फ्रैक्शन 4% डिवाइडेड 25 8% होगा 2/25। इसका मतलब ये होगा मेरे बच्चों कि अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 8% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना बना दो, अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 8% की रेट से 1 साल का ब्याज बना दो, तो मेरे भाई कितने साल है 4 साल, तो 4 साल का ब्याज कितना होना 8। तो अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 1 साल का ब्याज 2 है तो 4 साल का ब्याज 8 बना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 25 और 8 33। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, यानी प्रिंसिपल 25 का होगा तो 4 साल में जो ब्याज बन जाएगा वो 4 दूनी 8 यूनिट बनेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 33। तो 33 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों किस चीज को 87,750 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 87,750 बटे 33, तो अगर मूलधन बताइए मूलधन हो जाएगा 25 यूनिट, तो ये जो निकलेगा आपका आंसर है। लेकिन आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन से सीधा सीधा दिख रहा है। अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, उसे 3,144 रुपए की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। देखो मेरे पहले टाइम्स पहले कैलकुलेट करते हैं, 1 जनवरी 2022 को बैंक में जमा की, 1 जनवरी 2012 2012 को जमा की पैसा, उसे 3,144 रुपए की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई, 7 अगस्त 2012 7 अगस्त 2012 को बैंक से मिला पैसा। बिल्कुल कितने दिन हो गए भैया, देखो यार जनवरी में पूरे के पूरे कितने दिन हो गए 31 दिन, फिर फरवरी में कितने दिन हो गए मेरे बच्चे। अब 2012 आप ये देखिए 4 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, 4 3 12 4 से भाग हो रहा है। और ये शुरुआत में कहानी समझाई थी कि 4 से अगर कोई भाग हो जाएगा मेरे बच्चे तो फिर उस केस में फरवरी में दिन लेना 29, ठीक है, फरवरी में दिन आएंगे 29, अगर 4 से नहीं भाग होगा तो फिर दिन आएंगे 28। क्लियर है यहाँ तक की बात, अब वापस आते हैं तो 31 दिन, फिर फरवरी में मिलेंगे मेरे बच्चे 29 दिन, फिर मार्च में मिलेंगे 31, अप्रैल में मिलेंगे 30, मई में मिलेंगे 31, जून में मिलेंगे 30, जुलाई में मिलेंगे 31 और फिर अगस्त में सिर्फ 6 ही दिन लेंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1 और 9 10 10 और 11 11 12 13 13 और 6 19 का 9 से 1 1 और 3 4 4 और 2 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 18 18 21 219 दिन में बताना भाई 219 दिन थे। अब सवाल को लेते हैं आगे, अब हम ये कहेंगे कि दिन में 219 मान लीजिए बात, अमाउंट रखिए हमें, तो अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पी मान ले रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल इनटू रेट हो गया 8%, टाइम हो गया 219 दिन बटे 100 गुना 365। अब इसे कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान देना इतने को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए मेरे बच्चे आपको वैसे भी पता है कि साल होते हैं 300 लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, लेकिन होगा क्या कि जब इसे काटने जाओगे तो ये तो 73 का 3 गुना है ना, ये तो 73 का 3 गुना है, और अगर मैं 365 दिन ले लूं तो ये 73 का 5 गुना बन जाएगा, जो कि सिंपल कैलकुलेशन ला देगा। आप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इसे काटोगे तो 4 दूनी 8 4 25 100, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे पी प्लस 3 दूनी 6 पी बटे 125, जोड़ोगे तो 125 और 6 131 बटे 125 पी, और ये वैल्यू मेरे बच्चे 3144 की, यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे 3144 गुना 125 बटे ले लेंगे मेरे बच्चे 131 बटे ले लेते हैं मेरे बच्चों हम 131। क्या मेरी बात समझ, देखिए लीप ईयर है होना 366 का, लेकिन ये एप्रोक्सीमेट मैंने कर दिया क्योंकि ऑप्शन मेरे दो इतना नजदीक है नहीं, तो मैंने एप्रोक्सीमेट ले लिया 366 की जगह 365 ताकि मेरी वैल्यू आसानी से कट जाए, ताकि मेरी वैल्यू आसानी से यहाँ पे कट जाए। हाँ ना, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकता हूँ, कैसे डिजिटल सम लगेगा, अगर ना काटना हो तो 1 और 3 4 और 1 5 है तो 2 से नीचे 2 से ऊपर गुना कर दो, डिजिटल सम लगा देखते हैं 4 4 8 1 9 3 बचा यहाँ, 5 2 7 और 1 8 बचा और यहाँ 2, तो 8 दूनी 16 या 8 दूनी 16 का बना 7 7 1 2 3 बना, डिजिटल सम देखते हैं 3 किसका तो नहीं आ रहा, इसका नहीं लग रहा, 5 2 7 इसका भी नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, तो डिजिटल सम से सोल्व करेंगे कैलकुलेशन को तो ऑप्शन सी आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट निकाल के दे देगा। हाँ ना, लेकिन हमने हल्का सा एप्रोक्सीमेशन सवाल में लिया हुआ है तो आपको हल्की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए सवाल में। तो ये मेरे बच्चों आपको कैलकुलेशन करनी है हल्की हल्की सी, जिसके आधार पर इसका उत्तर निकालेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा 3000, इसका आंसर निकल जाएगा मेरे बच्चों कितना 3000। हाँ ना, ये आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 403 रुपए हो जाती है, उस धनराशि का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए अब धीरे धीरे रेट को क्रैक करना सीखिए, 10% की फ्रैक्शन का मेरे बच्चों 1 बटे 10, तो आप मन ही मन में करिए प्रिंसिपल अगर 10 है तो 10 का 10% यानी 1 साल का ब्याज हुआ 1, तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ 3, तो अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 13 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा अमाउंट है 403 रुपए, तो 13 3 39 13 यूनिट की वैल्यू 31, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 31 310, तो मूलधन है मेरे बच्चों 310, मूलधन आ गया 310। हाँ जी देखिए सवाल में कह रहा है धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2 बटे 4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आप इस बात को जानेंगे कि 12 सही 2 बटे 4 जो है अगर इसे काटोगे 2 1 2 2 4 आप लिख सकते हैं 12 सही 1 बटे 2% और इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चों 1 बटे 8। आपने कहा रिपोर्ट। हाँ जी, तो मेरे बच्चे का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल जो है अगर वो 8 यूनिट है, प्रिंसिपल मेरे बच्चों अगर 8 यूनिट है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 1 यूनिट। आपने कहा बिल्कुल ठीक, अगर 12.5% चले तो 12.5% की फ्रैक्शन 1 बटे 8, तो अगर प्रिंसिपल 8 है तो 12.5% की रेट से 1 साल का ब्याज बना 1। तो सवाल में कह रहा है कितने सालों में इसका कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, क्या कितने सालों में साधारण ब्याज प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल 8 है तो साधारण ब्याज भी 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट ब्याज बनने में लगता है 1 साल, तो 8 यूनिट ब्याज बनने में कितना साल लगेगा 8 साल। तो एक तरीका है ये वाला, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि अगर आप फ्रैक्शन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को तो आप ऐसे करिए कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटा 100। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज उसके बराबर होना चाहिए,
यानी कि प्रिंसिपल पी है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल इंटरेस्ट भी कह रहा है कि प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए। रेट 12.5%, 12.5%। टाइम निकालना है क्या होगा मेरे बच्चे, बटा 100। आप जानते हैं पी से पी कटा, इसे काटोगे 1/8 है, 8 से गुणा करोगे तो टाइम आ जाएगा कितना, 8 साल। यानी 8 साल का मेरे प्यारे बच्चों समय लगेगा। देखिए सवाल में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट अ रेट ऑफ 21% पर एनम फॉर 8 ईयर। सवाल में कह रहा है निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 21 वर्षों में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि प्रिंसिपल है, मान लेते हैं 20 रुपए, इसमें कह रहा है कि 21% की रेट से 8 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना, और इसी प्रिंसिपल पे 21% की रेट से 21 वर्षों में जो सिंपल इंटरेस्ट बना, कहता है जिसका अनुपात क्या मेरे क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर दोनों ही केसेस में प्रिंसिपल इक्वल है, दोनों ही केसेस में रेट इक्वल है, तो मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो वही हो जाएगा जो आपके टाइम का रेशियो यानी 8:21। 8:21 ये मेरा आंसर है। देखिए मेरे तो सवाल में कह रहे हैं मूल राशि आधी कर दी जाए तो और दर दोगुनी कर दी जाए और समय कांस्टेंट रहे, टाइम इज की कांस्टेंट, देन रेशियो ऑफ ओल्ड एसआई एंड न्यू एसआई। देखिए मेरे तो ये है ओल्ड एसआई और ये है मेरे तो नया एसआई। सवाल में कह रहा है प्रिंसिपल आधा कर दिया जाए, मूल राशि आधी कर दी जाए, यानी प्रिंसिपल जो है ओल्ड और न्यू, अगर पुराना प्रिंसिपल 2 है तो नया प्रिंसिपल मेरे जो 1। अगर मूल राशि आधी कर दी जाए यानी मूलधन जो है वो आधा कर दिया जाए, पुराने वाला प्रिंसिपल 2 था तो नया वाला प्रिंसिपल 1 हो गया, और रेट डबल कर दी जाए, रेट डबल कर दी जाए, मतलब रेट पहले पुरानी 1 थी तो नई रेट होगी तो कहता है टाइम कांस्टेंट है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल ओल्ड वाले में प्रिंसिपल 2 है, रेट 1 है, टाइम t है, कांस्टेंट है बटे 100। नए वाले में मेरे प्रिंसिपल आधा हो गया, प्रिंसिपल 1 है, रेट डबल हो गई तो टाइम कांस्टेंट है बटा 100। आपने कहा ये रिपोर्ट 2 0 से 2 0 काटा, 2 1 2 से 2 1 2 काटा, t से t काटा, तो आपने देखा कि इनके सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है मेरे जो 1:1 है, 1:1 है। हां जी, कहता है कि किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि क्या है, देखिए मेरे प्यारे, ये प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सब सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। सवाल में चीज कह रहा है कि क्या कहता है व्यक्ति किसी निश्चित राशि पर मान लेते हैं सर्टेन प्रिंसिपल पी है 25% की रेट से उधार देता है और 6 सालों तक उधार देता है, तो 6 सालों में जो उसका सिंपल इंटरेस्ट बना वो प्रिंसिपल से 360 रुपए अधिक बन गया, प्रिंसिपल से 360 रुपए अधिक बन गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है बहुत बढ़िया। तो कह रहा है उधार दी गई राशि क्या तरीका होगी, अब मेरे बच्चे डिटेल करूंगा मैं, तो 25 चौक 100 आया, 2 दूनी 4 2 3 6 आया, 2 को इधर गुणा करेंगे 2 पी आएगा, ये 360 गुणा 2 720 आया, और मेरे बच्चे 3 को पी से गुणा करेंगे 3 पी आया, 3 पी उधर ले जाओ 2 पी उधर ले जाओ 3 में हो गया तो 1 पी, तो पी की जो वैल्यू आई मेरे जो आई 720, यानी जो प्रिंसिपल है वो आपका 720 रुपए है ना। अब दूसरा तरीका कैसे सॉल्व करने का उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा तरीका मेरे बच्चों ये कि अगर रेट की फ्रैक्शन आप समझ ही गए हैं तो भाई 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने कहा 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4, मतलब अगर मेरे बच्चों मूलधन 4 यूनिट है, मूलधन 4 यूनिट है तो 4 का 25% कितना बना, यानी 1 साल का ब्याज 1 यूनिट बना, आपने कहा ठीक है, तो 6 सालों का ब्याज कितना बना 6 यूनिट बना, तो जो सिंपल इंटरेस्ट बना को मिला के वो बन गया 6 यूनिट, सब कोई बात नहीं, यानी जो मूलधन 4 यूनिट था उसके साधारण ब्याज बन गया 6 यूनिट, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना ज्यादा बन गया 2 यूनिट ज्यादा बन गया, जबकि एक्चुअल में कितना ज्यादा बना है 360 रुपए, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 180 बन, तो 4 यूनिट प्रिंसिपल था तो 4 गुना 180 हम सीधा लिख सकते थे 720 रुपए, ऐसा मूलधन जो है वो हमारा 720 रुपए, प्रिंसिपल जो है मेरे बच्चों कितना है 720 रुपए। आइए मेरे बच्चे देखिए सवाल में ये कह रहा है ये सम अमाउंट्स टू रुपीस 14,395.2920 एट 9.25%, कहता है 9.5% की रेट से एक धन 5.4 सालों में 14,395 रुपए 20 पैसे का अमाउंट बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों 9 सही 1/4 9.25% को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/4, तो 9 36 और 37/4 क्या परसेंट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये बना कि मूलधन अगर 400 यूनिट है, मूलधन अगर 400 यूनिट है भाई 9 से 1/4% की फ्रैक्शन ये तो नहीं आपने कहा, तो मूलधन अगर मेरे बच्चे 400 यूनिट है तो 400 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल का ब्याज कितना है 37, आपने कहा ठीक है, और वो कह रहा है 5.4 सालों का, तो भाई 1 साल का ब्याज कितना, तो 5.4 साल का ब्याज कितना हो गया, आपने कहा ओके रिपोर्ट है, तो 5.4 साल का कितना, तो भैया प्रिंसिपल हो गया 400 और ब्याज बना 37 गुना 54। अब देखिए 37 गुना 54 को गुना करना है 5.4 को, देखिए यार ये तो क्या ही माना जाए कि डेसिमल बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करके अपनी कैलकुलेशन में है ना, डेसिमल हमने हटा दिया, 8 में लगा देंगे, इसे 37 लिख लेते हैं, 54 को लिख लेते हैं 6 गुना 9 गुना करते तो आसानी हो जाएगी, आपने कहा ये बात भी ठीक है। अब 37 को 6 से गुना कर लेते हैं 6 7 42, वैसे तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि 37 दिए 111, यानी और आसान हो जाएगी। एक चीज डाटा ध्यान रखिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो गुना करना है, मेरे प्यारे जो 37 गुना 3 जो होता है ना वो बहुत प्यारा डाटा होता है, 37 गुना 3 होता है 111, ये अनेकों जगह का माना है आपको पेपर में, नंबर सिस्टम पढ़ते हो हर एक जगह का माना है, ध्यान रखिएगा 37 गुना 3 111 होता है, तो जब मैं गुना करूंगा तो इस 6 को भी 37 गुना 3 गुना 2 गुना 9 कर लें, आपने कहा ठीक है, तो 37 गुना 3 क्या हुआ 111, 111 को 9 से गुना करना फिर 2 से। अब मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनो, 9 से गुना करोगे तो 999 आएगा और 2 से गुना करोगे तो 1000 से 1 कम तो 2000 से 1 2 कम तो 1998 में आएगा, आपने कहा ठीक है, यानी 37 गुना 54 करते तो मेरे बच्चे आंसर आता 1998 में, और 1 अंक के बाद डेसिमल है तो 199.8 199.8, क्या मेरी बात समझ में, ये कैलकुलेशन एक दिन में कोई नहीं सीखेगा लेकिन धीरे धीरे सीखोगे 199.8, तो जोड़ोगे मेरे बच्चे तो आंसर आएगा 599.8, ये हो गया मेरे बच्चों अमाउंट, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल और ये हो गया मेरे बच्चों मेरा सिंपल इंटरेस्ट। पहले इतनी बात सीखिए फिर उससे आगे की कहानी लेके चलेंगे। अब मेरे बच्चों अगली लाइन में कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, कहता है इसी प्रिंसिपल पे 8.6% की रेट से 4.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा ये बताना है आपने, तो मेरे बच्चे आप ये बात समझ गए हैं तो आप ये बात भी जानेंगे कि मेरे प्रिंसिपल 400 रुपए रखते हैं, प्रिंसिपल 400 यूनिट रख लेते हैं, प्रिंसिपल 400 यूनिट रख लेते हैं मेरे बाबू, प्रिंसिपल 400 यूनिट रख लेते हैं, तो जो अमाउंट बना है वो बना है 599.8 पहले वाले केस में। एक नई कंडीशन कह रहा है कि इसी 400 रुपए पे इसी 400 यूनिट पे अगर मेरे बच्चों रेट हो 8.6% और टाइम हो 4.5 साल, टाइम हो 4.5 साल, तो भैया आप मुझे बताइए साधारण ब्याज कितना बनेगा, कहते हैं साधारण ब्याज कितना बनेगा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चे ध्यान देना। तो मेरे बच्चे देखिए दो तरीके हैं, सबसे पहला तरीका ये है कि हम इसकी फ्रैक्शन बना लें, है ना 8.6 या फिर क्या करें भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया, एक डेसिमल 1 जीरो 1 डेसिमल 1 जीरो 2 जीरो भी बचा हुआ बिल्कुल ठीक है, सर 5 से काटेंगे 5 नहीं 45, 5 से काटेंगे 20 बिल्कुल ठीक है, 4 से काटेंगे 5 आया बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं थी। अब 9 से 6 9 को 6 से काटेंगे 9 6 54 9 8 72 और 5 77 बटे मेरे पेरेंट्स 5, तो 5 कम 5 बचा कितना जी 2 5 5 25 बचा कितना मेरे पेरेंट्स 2 5 20 बचा कितना 4 5 40, तो ये 154.8 154.8 ये आया मेरे पेरेंट्स मेरा सिंपल इंटरेस्ट। पहले एक बार इतनी बात समझिए फिर थोड़ा आगे समझाता हूं, क्लियर है आपकी बात। देखिए हर सवाल आसान नहीं होता और हर सवाल मुश्किल नहीं होता, कुछ सवाल में हल्की कैलकुलेशन अप्लाई की मैं आप भाई नहीं दूसरे तरीके से भी सीखूंगा। आइए अब
अब मेरे प्यारे बच्चों जब हम इनका रेशियो ले लें, क्योंकि एक्चुअल में ये वाली वैल्यू अमाउंट और ये सिंपल इंटरेस्ट ये देखिए ये हमें निकालनी है ना, ये हमें देखिए ये हमें निकालनी है। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी बात है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात बताइए कि भैया इसको रेशियो निकालने तो डेसिमल से डेसिमल गया, बिल्कुल गया जी, ठीक है। अब 98 है तो 4 2 से जाएगा, यहाँ 2 से निकलेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 2 दूनी 18 और 2 दूनी 18 और यहाँ 2 7 14, 2 7 14, 2 4 7 7 14 और 4 18। अब मेरे प्यारे बच्चों कटेगा नहीं किसी से भी। तो अब आपको ये देखना होगा कि 2999 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट की है 14395 रुपए 395 रुपए 20 पैसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 2999 तो कह रहा है 774 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, हमारा सवाल कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आपने कहा ठीक है, अब क्या किया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ाना। सोचो यहाँ पे 3000 है, यहाँ है 3000, बिल्कुल ठीक है। अगर ये 3000 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू लगभग किसके बराबर है, तो आपने कहा कि सर ये वैल्यू बैठेगी 3 5 15 5 से थोड़ी कम बैठेगी, है ना। और हमारे पास ऑप्शन दूर दूर है, ये ऑप्शन से करना पड़ेगा। 24 कितना होता है भाई, 144 24 12 तो 144, बिल्कुल ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि इसको 599.8 रखें। तो एक बात बताना भाई, 14395.20 ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 599.8, इसको 1 यूनिट की वैल्यू 599.8, तो 154.8 की वैल्यू क्या होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों समझिए, ये समझो 600 है, ये कितना मेरे प्यारे बच्चों 600, बिल्कुल ठीक है जी। और इस पे ध्यान दोगे तो ये लगभग है 14400, 14400 नीचे लगभग है 600 और ऊपर मेरे प्यारे बच्चों लगभग 14400, क्योंकि 14400 से मात्र 4 रुपए के आसपास कम है, तो इतना मैंने अप्रोक्सीमेट लिया, 0 से 0 काटा 6 से काटेंगे आएगा 24। तो मेरा जो आंसर आएगा ना वो आएगा 24 गुना 154.8, ये मेरा आंसर आएगा एग्जैक्ट। तो 4 से 8 को गुना करेंगे तो आखिरी आंसर 2 4 32 और आखिरी में दोबारा मेरे प्यारे बच्चों 8 क्योंकि 0 तो बढ़ेगा नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है ना। कुछ भाई कहेंगे डिजिटल सम से रिप्लाई करें, डिजिटल सम इसलिए नहीं कर रहा हूं सवाल में, कारण क्या है कि यहाँ जो ये डेसिमल है ना इसकी मुझे ये नहीं पता कि नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो डिजिटल सम अप्लाई कर ले, नहीं तो मुझे तो पहले लगाना पड़ेगा। कोई नहीं, सवाल को एक बार छोड़ दो, दोबारा करूंगा इसको। देखिए मेरे बच्चे, कहता है व्यक्ति को ने को 7700 रुपए के मूलधन पे 7700 रुपए का उसका प्रिंसिपल है भाई, कह रहा है 7 से 1 बटे 7% की रेट से, तो 7 7 49 50 बटे 7% की रेट से, कहता है 9 से 1 बटे 11 साल, तो 1199 100 बटे 11 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। 2 0 से 2 0 काटा 7 11 77 से देगा, इसको गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 5000, यानी 5000 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों उसका सिंपल इंटरेस्ट, और एक्चुअल में 7700 रुपए था उसका प्रिंसिपल। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 0 0 7 7 5 12, तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 12700 रुपए, 12700 रुपए मेरे प्यारे बच्चों हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 12700। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि फार्मर ने 200 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, यानी मेरे बच्चों प्रिंसिपल है 200 रुपए, बहुत बढ़िया। और कह रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 10% पर हाफ ईयर है, तो अगर हाफ ईयर में मेरे बच्चे 10% है तो एनम में रेट कितनी हो जाएगी 20%, क्योंकि उसने कहा कि भैया 10% 10 1 रुपए पे 10 पैसा प्रति रुपए अर्धवार्षिक ब्याज मिलता है, यानी आधे साल में 1 रुपए पे 10 पैसा, तो पूरे साल में 20% मिलेगा, 20% रेट होगी। तो भैया कह रहा कितना पैसा मिलेगा अमाउंट, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया 200 रुपए, तो 200 रुपए रेट कितनी मेरे बच्चों 20%, टाइम कितना मेरे बच्चों 1.5 साल 3 बटे 2 साल और बटा में 100, तो आंसर होगा मेरे बच्चों 20 30 60 260। तो मेरे नन्हे बच्चों आपका जो मिश्रधन हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 260 रुपए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है अर्चना ने एक लोन लिया 78000 रुपए का, प्रिंसिपल है 78000 रुपए, बहुत बढ़िया। एक बैंक से लिया 24 जनवरी 2012 को, रेट है 8 से 3 बटे 4%, 8 से 3 बटे 4%। कौन सी तारीख को लिया साहब, 24 जनवरी 2012, और कह रहा है कि उसने सारे पैसे का भुगतान कर दिया 18 जून 2012, 18 जून 2012 को उसने पैसे का भुगतान कर दिया, 18 जून 2012 को उसने सारे पैसे का भुगतान कर दिया। तो बताओ कितना पैसा भुगतान में किया, तो टाइम निकालते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके, तो आपको 31 31 में से 23 दिन चलेगा, तो बचे कितने दिन 28, 24 तारीख कैलकुलेट करोगे। फरवरी में 2012 12 12 भाग होता है 4 से 29 लेंगे, मार्च में 31 आएगा, अप्रैल में 30 आएगा, मई में 31 आएगा, जून में 17 दिन लेने, क्योंकि यहाँ एक लेंगे यहाँ का कोई लेते हैं, अगले जोड़ते हैं। तो देखो 8 और 9 10 नहीं 8 और 9 17 17 और 18 18 और 19 19 7 26 का कैंसिल 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 और 1 14 140। तो मेरे प्यारे जो टाइम बनाना वो बना आपका 140 दिन, 140 दिन के साल बनाओगे तो 365 से भाग देना होगा। अब आप 366 से भाग दोगे नहीं यार, तो देखो हल्का हल्का से एप्रोक्सीमेशन कर लिया करो, कैसे कर लिया करो सर। देखिए ऑप्शन बहुत दूर है, अगर मैं इसे 73 से काटूं तो 73 दूनी होता है 140, और 73 से काटूं तो 365 का यहाँ होता है ना, तो 73 5 होता है 365, तो टाइम आता है मेरे प्यारे 2 के 5 साल, टाइम आता है मेरे प्यारे 2 के 5 साल। हाँ जी टाइम 2 के 5 साल आता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भैया कहानी को सेट करके बताइए क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्योंकि उसे अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये वैल्यू चाहिए उसको भैया, तो प्रिंसिपल 78000 है ही, उसे चाहिए 78000 रुपए पे 8 32 और 3 35 बटे 4 35 बटे 4 और टाइम हो गया जी 2 के 5 साल, और बटा करना मेरे प्यारे 100। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मेरे प्यारे 2 0 से 2 0 गया, 5 20 20 से काटेंगे 0 गया, और 2 से काटेंगे तो 39। अब ये वैल्यू हमको चाहिए, तो मेरे बाबू 35 दूनी करोगे 70, और 70 को इससे गुणा करोगे तो 1 0 आया, 7 3 63 आया, और 7 21 और 6 27 आया, 0 3 7 8 2 10 7 4। तो मेरे प्यारे इसका मतलब ये हुआ कि 80723 रुपए से चुकाने होंगे तो उसका लोन पूरी तरह से उतरेगा, है ना। टाइम को थोड़ा अप्रोक्सीमेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। Can rupees PR invested at 5% per annum simple interest. After year, an interest of this is earned and the amount becomes this. देखिए जी अमाउंट क्या होता है मेरे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सवाल में कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो 5% की रेट पे इन्वेस्ट किया गया, तो प्रिंसिपल है पी, इसी पी रुपए पे 5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट लगाएगा, 30 सालों के लिए लगाएगा। आफ्टर ईयर एन इंटरेस्ट ऑफ 82 इज अर्न, कहता है 30 सालों के बाद जो इंटरेस्ट मिला वो 82 रुपए मिला, एंड द अमाउंट बिकम रुपीज 902। तो मेरे प्यारे एक बात बताओ, तो सेट टाइम पूछा, हमें पता है कि 902 क्या है मेरे प्यारे मेरा अमाउंट, और मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है साहब, तो सर सिंपल इंटरेस्ट मेरा रखा 82, तो अगर घटाओगे मेरे बच्चे तो 2 में 2 गया 0 10 में आ गया 2, इसका मतलब मेरे प्यारे 820 रुपए आपका क्या होगा सिंपल ना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आ गया 820 रुपए। अब प्रिंसिपल 820 रुपए आ गया, बस यार देते तो 820 रुपए प्रिंसिपल है, 5% की रेट से 30 सालों का साधारण ब्याज उसने दिया ही है कितना 82 रुपए, तो कहता है कैलकुलेट करके बताओ टाइम कितना है, तो देखिए मेरे बच्चे 0 से 0 हो गया, 82 से 82 गया, 5 दूनी 10, तो टाइम निकल जाएगा सीधा सीधा 2 साल, यानी 2 साल में ये कारनामा हुआ, ऑप्शन डी। देखिए बहुत ही सिंपल, हमें सिंपल एक बात ये समझनी थी कि अमाउंट है 902 रुपए और कह रहे हैं कि 82 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल निकल गया 820 तो 820 पे 5% की रेट से 30 सालों का जो साधारण ब्याज है 82, तो कह रहे हैं बताओ वैल्यू क्या होगी।
देखिए मेरे बाबू, सवाल को समझिए। सवाल में वो ये कह रहा है कि भैया 9600 रुपये का कोई धन है, 9600 रुपये का कोई धन है, वो 11,611 रुपये हो जाता है 2.5 साल में। तो आप ऐसे सोचिए 11,616 रुपये माफ करिए हो जाता है 2.5 साल में 9600 रुपये से। तो भैया ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, बिल्कुल ठीक है। तो 6 1 0 2, तो मेरे ये वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सवाल में कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी मेरा प्रिंसिपल है उस पे 2.5 सालों में जो साधारण ब्याज बनता है वो बन जाता है 2016। आपने कहा ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल है 9600 रुपये, इस पर रेट मान लेता हूँ 8%, टाइम रखा है 2.5 साल, 2.5 साल मतलब 2 4 5 2 साल बटे 100, और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे जो हो रहा है 2016। आइए अब क्या करेंगे बेटे, अब हमें कार्रवाई ये करनी है कि 2 0 से 2 0 लेंगे, बिल्कुल। और अब देखो 16 से वहाँ पे कट रहा है तो 16 से यहाँ काटते हैं, 16 के 96, 16 काटेंगे 16 का 16 बचा कितना मेरे 4 16 दूनी 32, 9 16 के 96, 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 से काटोगे तो 3 12 3 6, तो रेट जो आएगी 42.5% रेट आएगी मेरे बेटे। अब क्या है, नई रेट तैयार की गई, एक नई रेट बनाई गई है। जो नई रेट है वो पहले वाली रेट का कितना है भाई 3/4 गुना, तो नई जो रेट है वो पहले वाली रेट का 3/4 गुना, पहले वाली रेट इसका 3/4 गुना की गई। तो देखो भैया 4 से कटेगा नहीं, 2 से कटेंगे 2 4 2 21 है, तो ध्यान दोगे तो आया 21 63/10%। तो ये आ गई मेरे बच्चे नई रेट। अब सवाल में कह रहा है समान राशि पर मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट क्या होगा। तो भैया प्रिंसिपल है 9600 रुपये, कहता है 9600 रुपये पे 63/10% की रेट से टाइम इस बार हो रहा है 5.5 साल 5 9 10 11 2 साल, कहता है इतना साधारण ब्याज बन जाएगा। अब आइए मेरे बच्चों देखिए बाबू 2 0 से 2 0 हो गया, है ना। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करेंगे तो किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 से कटा 48 है ना। अब हम चाहे तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगाएंगे यहाँ 6 और यहाँ डिजिटल सम लगाते हैं मेरे बच्चे, तो 8 4 12 का 2 3 आया 6 3 9 0 हटाओ 0 आया डिजिटल सम, इसका 0 नहीं जोड़ेंगे तो डिजिटल सम आएगा जी 6। अब देखते हैं 6 किसका आ रहा है, 9 गया 6 2 8 6 2 8 9 2 4 6 इसका आ रहा है, 5 4 9 गया 3 2 5 6 इसका भी आ रहा है डिजिटल सम से 1000। और यहाँ पे देखो मेरे बच्चे 3 2 5 3 8 9 इसका नहीं आ रहा, 8 9 4 3 7 और 8 15 6 इसका भी आ रहा है, यानी ए सी ओ डी चार तीनों ऑप्शन जो है इनका डिजिटल सम मेरे बच्चों का आने लगा 6 ही आने लगा। अब कैसे करें सवाल को, ये तो तय हो गया डिजिटल सम से कि ये मेरा आंसर नहीं है, दिस इज नॉट योर आंसर, ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं, या तो ए होगा या सी होगा या डी होगा। अब मेरे बच्चों इतनी मदद आपको मिल गई कि आप यूनिट डिजिट से मदद ले सकते हैं। कैसे देखो 9600 प्लस जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे में 0 है, तो देखो 8 को 3 से गुणा किया मेरे बच्चों क्या है 24, यूनिट डिजिट 4 को 1 से गुणा किया 4, तो डेसिमल के बाद इकाई अंक 4 होगा। अभी देखो ऑप्शन में किस ऑप्शन में डेसिमल के बाद इकाई अंक 4 देखा, वो मेरे बच्चों है केवल ऑप्शन ए, वो है केवल ऑप्शन ए, केवल ऑप्शन ए में ऐसी कहानी रखी। देखिए मेरे भाई कह सम ऑफ 20,000 रुपीस 40,000 आर गिवन एंड सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एंड 15% पर एनम रिस्पेक्टिवली क्लियर, व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। कह भाई हमने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, बहुत बढ़िया, और हमने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए। कह भाई 20,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट किया हमने 10% की रेट से, जबकि 40,000 हमने इन्वेस्ट किया 15% की रेट से। टाइम दोनों जगह 3 3 साल, टाइम यहाँ पे भी 3 साल है और यहाँ पे भी 3 साल है। अब देखिए मेरे बच्चे सीधा सीधा भी करने लगोगे तो 20,000 का 10% 1 साल का ब्याज कितना बना 2,000, 3 साल का बना 6,000, यहाँ 4,000 40,000 का 15% कितना बना 1 साल का 6,000, 6,000 तो 3 से गुणा करेंगे 18,000, यानी 18,000 सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 6,000 यहाँ टोटल ब्याज बना 24,000। जिस भाई को कैलकुलेशन में दिक्कत है वो सीधा सीधा 20,000 गुना रेट आ गया मेरे बच्चे 10% टाइम आ गया 3 साल बटा 100। सेम इसी के साथ करें भाई 40,000 प्रिंसिपल है, रेट आ गया 15% टाइम आ गया 3 साल बटे, दोनों को जोड़ लेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। देखो यार सेम सवाल है, कह रहा 21,000 रुपए की राशि को उधार दिया हमने और हमने 12,000 रुपए की राशि को उधार दिया। सवाल में कह रहा है कि 21,000 रुपए की राशि और 12,000 रुपए की राशि को उधार दिया 8 से 1 बटे 3 सालों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 से 2.7%, यानी इसकी फ्रैक्शन सीधा सीधा लिख देता हूं 1 बटे 7 गुना में टाइम आते 24 25 बटे 3, यहाँ रेट है मेरे 6 से 1 बटे 4%, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1 बटे 16 और टाइम सभी के लिए 25 बटे 3। अब देखिए बेसिक कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं सवाल में 7 21 हटा 25,000 तो आ गया यहाँ पे, हाँ ना। ठीक, अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो कटेगा 3 से काटेंगे सर, 3 से काटेंगे 4,000 आएगा सर, 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 8 बचा 16 80, 250 25 25 625 और मेरे पे 10, ये मेरा आंसर है 25 31 250 मेरा आंसर आएगा टोटल फाइनल सिंपल इंटरेस्ट 31 250। देखिए भाई सवाल है 2800 रुपए पे 10% की रेट से, 2800 रुपए पे 10% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज को हमने एक्स माना, बहुत बढ़िया जी, इसको हमने एक्स माना, और कहता है 6200 रुपए पे 14% की रेट से वाई सालों का जो ब्याज है वो मेरे पे हमने लिया है कितना 1736। अब कह रहा है कि भाई हमें कुल मिला के एक्स बटे वाई की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, एक्स बटे वाई की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। हम एक काम और भी कर सकते हैं सीधा सीधा, मेरे पे जो टाइम देखा भाई और टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो देखा मेरे 1736 गुना 100 बिल्कुल ठीक है, बटे में प्रिंसिपल इनटू रेट, प्रिंसिपल देखा 6200 और रेट देखिए मेरे 14%। एक्स सिंपल इंटरेस्ट था इसलिए हुआ, वाई टाइम था इसलिए हुआ। अब सवाल में कह रहा है एक्स बटे वाई कैलकुलेट करो, यानी एक्स को वाई से भाग देना, बस कैलकुलेट करके आओ कैसे कैलकुलेशन करें। देखो मेरे बच्चों कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ से जो निपटा उसे निपटाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से जो निपटा उसे निपटाने की कोशिश करते हैं। 14 कम 14 कट जाएगा 7 से 14 से कट रहा है, 14 कम 14 कितना बचा मेरे बच्चों 3, 14 दूनी 28, 5 14 56 और 62 दूनी 124, 2 आया नीचे 2 आया 2 से ऊपर काटोगे किसी को काटो 2 को काटोगे 14, 14 3 42 है ना, और 42 को 0 से गुणा करोगे मेरे बच्चों एक्स बटे वाई जो निकल के आएगा 420 आएगा। और यही आपसे सवाल पूछा होगा कि एक्स बटे वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आंसर होगा मेरे बच्चों 420, क्या होगा जी 420। चलिए मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही रहता है, रखते हैं है ना, कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।